नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। और इस वक्त हम झारखंड की एक और अहम खबर की चर्चा करते हैं। झारखंड में पिछले पौने 4 साल में विधायक दल का नेता, विपक्ष का नेता नहीं मिला था। दरअसल झारखंड विधानसभा में विपक्ष का नेता के तौर पर कोई नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। दरअसल बाबूलाल मरांडी को बनाया था, लेकिन बाबूलाल मरांडी को लेकर काफी विवाद हो गया और विवाद कोर्ट में भी पहुंचा। दरअसल बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीत कर आए थे, एकमात्र विधायक थे। दो विधायक जो कह रहे थे, 3 विधायक जीत कर आए थे जेडीएम से। उनमें से इनकी पार्टी से 2 विधायक जो थे, प्रदीप यादव और दूसरे बंधु टीवी, ये दोनों विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके बाद बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अब इस शामिल होने के बाद ये कहा जा रहा था, बाबूलाल मरांडी ने ऑफिशियली इसको इलेक्शन कमीशन ने भी मान्यता दे दिया था कि का मर्जर भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया था। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ने, विधानसभा की बात होती है तो अध्यक्ष का अपना जो प्रिविलेज होता है, और विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता देने से इनकार। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये बात हो रही थी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी 2014 के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें मर्ज किया था और वो ऑलरेडी विधानसभा में मर्जर की घोषणा हो चुकी थी। तो ऐसे में इसकी ही पार्टी को 2 बार कैसे मर्ज किया जा सकता है, ये एक सवाल था। उसका कानूनी पहलू, कानूनी विवाद लंबा चलता रहा। इस बीच लगभग झारखंड में पौने 4 साल विधायक पौने 4 साल ये सीट खाली रही। लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना विधायक दल का नेता चुना और इसमें बाजी मार गए अमर बाबू 2014 में झारखंड विकास मोर्चा से ही चुनाव जीते थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। गोपाल चंद्र त्यागी से विधायक थे रहे और उसके बाद माफ करिएगा। तो इस तरीके से अमर बाबू के बारे में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में काफी उनकी इमेज जो है वो अच्छी है और लोग उनसे काफी खुश रहते हैं। एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं अमर बावरी। झारखंड में दलितों के चेहरा है और पार्टी ने अमर बावरी पर ही दांव लगाया है। लेकिन जब बातचीत चर्चा की हो रही थी तो अमर बावरी से आगे जेपी पटेल झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जेपी पटेल के बारे में कहा जाता था कि शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में सबसे प्रबल दावेदार है। लेकिन आखिरकार पार्टी हाईकमान ने, पार्टी ने निर्णय लिया अमर बावरी के पक्ष में और कहा जाता है कि जो अधिकतर विधायक थे वो अमर बावरी के सपोर्ट में खड़े थे। इस वजह से अमर बावरी के पक्ष में फैसला लिया गया और उसको लेकर अमर बावरी के नाम की जैसे ही चर्चा हुई, जैसे ही घोषणा हुई, पार्टी दफ्तर में खुशी का माहौल आप देख सकते हैं। पार्टी में जो तस्वीरें हैं, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पदाधिकारी, खुशी का माहौल। और एक तरह से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में भी अमर बावरी के नाम को लेकर बहुत ही सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। अब देखना होगा अमर बावरी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में जो एग्रेशन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से में कमी दिखाई पड़ रही है, उस किस तरीके से पार्टी अंदर विधानसभा के अंदर ये रखते हैं, ये सबसे अहम होगा। लेकिन कुल मिलाकर एक दलित चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भाजपा ने अपना विधायक दल का नेता चुना है, तो उससे कोशिश पार्टी की ये हो रही है कि दलितों के साथ साथ, क्योंकि अगर आदिवासी की बात करें या मुस्लिम की बात करें तो एक मुश्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ है, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। ऐसे में एक दलित चेहरे को भाजपा ने अपना विधायक दल का नेता चुना है। और वहीं देखिए दूसरी तरफ जेपी पटेल को मुख्य सचेतक बनाया है। इससे जो कुर्मी वोटर है, कुर्मी की भी संख्या यहाँ पर अच्छी खासी है और ऐसे में कुर्मी वोटर को भी साधने की कोशिश की गई है। तो 2 वोट बैंक को मजबूत करने, इसको वोट के लिहाज से भी देखना बहुत जरूरी है। अमर बावरी का वैसे एक जो इमेज है काफी व्यवहारिक है, लोगों के साथ, विधायकों के साथ काफी खुले मिले रहते हैं। आम जनता के बीच उन्होंने उनका कामकाज को लेकर भी कभी कोई सवाल नहीं उठा है। लेकिन वोट के लिहाज से भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सकारात्मक है। दलितों के साथ साथ आप
कुर्मी वोटर को भी साधने की कोशिश की जा रही है। और यही इसी कोशिश की कड़ी में अमर बावरी को भाजपा ने विधायक दल का नेता के रूप में नामांकित किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी पटेल को मुख्य सचेतक के तौर पर अब देखना होगा, अब जब विधानसभा का सत्र होगा तो किस तरीके का इनका रुख रहता है। और इसके साथ साथ क्योंकि अब जेवीएम से ही, अगर जेवीएम की बात करें तो झारखंड विकास मोर्चा का मंत्र तो भारतीय जनता पार्टी में हो गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी जेवीएम से ही बनाया, मतलब बाबूलाल मरांडी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं अब जब भाजपा ने अपने विधायक दल का नेता के रूप में भी 2014 में आए थे अमर बावरी भारतीय जनता पार्टी ने और जेवीएम पार्टी की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर उनको अब विधायक दल का नेता बनाया गया है। कुल मिलाकर इनके नाम को लेकर अब खुशी का माहौल है, विधायकों में काफी सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि जो मुद्दे हैं इन मुद्दों को किस तरीके से आगे ले जाया जाता है। लेकिन विधायक दल का नेता नहीं होने की वजह से राज्य में कई सारे ऐसे काम थे, कई सारी ऐसी नियुक्तियां थी, कई सारे ऐसे फैसले थे जिसमें विधायक दल का नेता होना बहुत जरूरी होता है। वो फैसले नहीं लिए जा पा रहे थे और उसमें टेक्निकल बाधाएं थी। मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा था, हाईकोर्ट में भी इस बात को लेकर हो रहा था कि विधायक दल का नेता नहीं होने की वजह से, जैसे मान लीजिए महिला आयोग को बनाना है तो महिला आयोग को विधायक दल का नेता भी विपक्ष का तो नेता होना चाहिए, लेकिन वहां विपक्ष का नेता कोई नहीं था। दूसरी तरफ सूचना आयोग बनाना है तो सूचना आयोग बनी कैसे? तो कुल मिलाकर आपको विपक्ष का नेता होना जरूरी था। और अब जब अमर बावरी के नाम की घोषणा कर दी गई है तो देखना होगा कि जो बाकी के बच्चे 1.25 साल हैं, इन 1.25 सालों के दरमियान खासकर कितना जल्दी जो बाकी पेंडिंग पड़े हुए 4 साल के झारखंड का नुकसान हो रहा है, अब उन सब चीजों को कैसे कितना एक्सपर्टाइज किया जाता है। चाहिए था क्योंकि इसकी वजह से कई सारी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं सूचना आयोग वगैरह में। इसकी वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी और आने वाले चुनाव की तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि डुमरी उपचुनाव में जो रिज़ल्ट आया उससे भी भाजपा थोड़ा घबरा गई है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद, तमाम गठबंधनों के बावजूद डुमरी की जनता ने भाजपा को नकार दिया। आज जाति के नेता को इतना बड़ा पद मिलना आप लोग के लिए कितना गर्व का पल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं कहा जाता है और ऐसे नहीं बना है। लोकतांत्रिक देश भारत है और भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें राजतंत्र नहीं है। कभी भी कोई भी या गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, अपने काबिलियत पर भारत के प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर आसीन हो सकता है। और हम सब झारखंड के विशेषकर अनुसूचित जाति वर्ग जिसकी संख्या 50 लाख है, हम लोग बेहद खुशी है। और पूरे दलित समाज की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अश्विनी चौबे जी को और राज्य के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति जब से इस झारखंड राज्य में संघर्ष शुरू किया, एक दलित समाज से निकला, साधारण परिवार से निकला हुआ व्यक्ति अपने जीवन संघर्ष को अपने रास्ता बनाकर राज्य में विधायक बने, राज्य में मंत्री बने और अभी विधायक रहते हुए विपक्ष की भूमिका जिस प्रकार से विधानसभा के पटल पर होना चाहिए था, उस प्रकार से झारखंड के अंदर जो भी समस्या हो, जिनकी भी समस्या हो, चाहे दलित वर्ग की समस्या हो या कोई आदिवासी के बीच में अत्याचार अन्याय हो, जो भी अत्याचार अन्याय होता था उसमें आदरणीय श्री अमर कुमार बावरी जी आप देखे होंगे विधानसभा के अंदर में प्रमुखता से और दमदार तरीके से उठाने का काम वो किए थे। और आज नेता विधायक दल भाजपा ने बनाया, कुछ दिन बाद नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे। हम लोग बेहद खुशी है। जो समाज दबे कुचले समाज है, जिनकी आवाज़ विधानसभा में या लोकसभा में या राज्यसभा में उठनी चाहिए, उठता ही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाते हैं। लेकिन उठाने वाला वर्ग से ही एक आदमी को आप विधायक दल का नेता बनाते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ऐसे नहीं कहा जाता है। और अन्य पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से अलग है कि हमारे जो दबे कुचले समाज है उनको भी प्रतिनिधित्व जो है बड़े जगह पर वो बैठाया जाता है। आप आने वाला समय देखते जाइए कि जो भी समाज
जो भी दबे कुचले समाज से हो, चाहे अनुसूचित जाति समाज से हो, अनुसूचित जनजाति समाज से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, ये सबको प्रतिनिधित्व धीरे धीरे आप देखते होंगे कि देश के चाहे राजनीतिक परिदृश्य से हो या सरकार के परिदृश्य से, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बैठाने का काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति दलित समाज का गहरी आस्था है और आने वाला समय 2024 का चुनाव में हम लोग MP का चुनाव जो होगा, पार्लियामेंट का चुनाव होगा, उसको भी 14 का 14 सीट जीतेंगे और 81 विधानसभा सीट जो चुनाव होगा उसमें शेड्यूल कास्ट का 9 का 9 सीट जीतेंगे। वरन पूरे झारखंड से पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग हेमंत सोरेन को खदेड़ते हुए भाजपा की सरकार बनाएंगे। विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी, उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से कई सारी नियुक्तियां भी रुकी हुई हैं। सूचना आयोग वगैरह में इसकी वजह से अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई थी और आने वाले चुनाव की तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि डुमरी उपचुनाव में जो रिज़ल्ट आया उससे भी भाजपा थोड़ा घबरा गई है कि आगे क्या होगा, क्योंकि इतने प्रयासों के बावजूद, तमाम गठबंधनों के बावजूद डुमरी की जनता ने भाजपा को नकार दिया। आज विचारधारा है कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है और उसके दरवाजे तक विकास की किरण और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में पहली बार किसी एक दलित परिवार, एक शोषित परिवार, एक वंचित परिवार का एक साधारण कार्यकर्ता को, जो कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हैं, वैसे अमर बावरी जी को, जो बोकारो चंदन कियारी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनको विधायक दल का नेता, केंद्रीय नेतृत्व ने विधायकों की राय पर बनाने का काम किया है। आज के दिन में केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और साथ ही साथ विधायक दल के नेता आदरणीय अमर बावरी जी का मैं दिल से बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में पार्टी निश्चित रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। 2024 में अमर बावरी से कितना उम्मीदें हैं और कितना पार्टी को समर्थन मिल पाएगा? निश्चित रूप से पहले भी अमर बावरी जी बहुत तन्मयता के साथ सांगठनिक कार्यों में लगे हुए रहते थे, विधायक दल के नेता बन गए हैं, तो आने वाले समय में भी पूरी कठिन परिश्रम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठा करके, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई की ओर झारखंड में ले जाने का काम करेंगे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में।